स्पा महंगा हो गया है ना, तो सारा सामान ले लिया, घर पे खुद से करेंगे। अरे सेली, तुम स्पा तो छोड़ो, हमारे जमाने में शैम्पू भी नहीं था। दही है, राख है, कपड़े धोने का साबुन, किसी से भी अपना बाल धो लिया करते थे। तो ये कोई रेवोल्यूशन का पार्ट था या आप कैजुअली अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे थे? एक्सक्यूज मी, मैं कब से सोच रही हूँ इस औरत को कहीं देखा है, कहाँ देखा है। बहू, तुम कहती हो हम कोई बात अपने मन में नहीं रखते, इस बहन जी से तो बेहतर ही। अरे शकुंतला, तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। मैं हूँ सरला, तुम्हारे साथ पढ़ती थी, तुम्हारा रिबन चुराती थी मैं। सरला, वही जो अपने पाँव के नाखून चबाती थी? हाँ। सरला, तुम मरी नहीं अब तक? मम्मी जी, थोड़ा तो हेजिटेट कीजिए, क्या बोल रही हैं? अरे ये एन अपने शादी के दिन अपने आशिक के साथ भाग गई थी। सारा गांव कहता है ये कहीं जाके मर गई। हाउ टिपिकल। लेकिन मेरा कोई आशिक नहीं था, मैं अकेली ही भागी थी क्योंकि मुझे लाइफ में बहुत सारी चीजें करनी थी। ऑफ कोर्स। तो क्या किया? शादी के अलावा सब कुछ किया। अपनी पढ़ाई पूरी की, घूमी फिरी, अब एक बिजनेस चलाती हूँ, खुश हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। तुम बताओ। हम भी बहुत खुश हैं। हमारे पति हेडमास्टर बन के रिटायर किए, बेटा बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, ये हमारी बहू सैली कोशिश करती है किसी दिन बहुत बड़ा धमाका करेगी। वाह, व्हाट अ लवली फैमिली। थैंक यू। लेकिन तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बोला। तुम क्या करती हो शकुंतला? अरे हम तो सब सारा काम धाम अपना, फिर शाम में टीवी सीरियल देख। अरे अनीश भाई, पूरी बिल्डिंग का है ना 15,000 रेंट बढ़ा है। वो तो आपका मकान मालिक सज्जन है, भला आदमी है। 10,000 ही बढ़ा है, बताओ हैं? 10,000? इस घर में तेल का कुआं निकला है या हाईवे बनने वाला है? अरे अंकिल जी, हम कौन होते हैं सवाल पूछने वाले हैं? अनीश भाई, मकान मालिक है, उसका घर है, उसकी मर्जी। अरे क्या मर्जी? मकान मालिक क्या किराएदार की कमर तोड़ देगा? कोई नियम, कोई कानून तो होगा। अंकिल, नियम कानून के हिसाब से ना मैक्सिमम 10% ही बढ़ सकता है, पर मकान मालिक नियम कानून मानते नहीं है। क्या करे, क्या बोलते हैं अनीश भाई? मकान मालिक खून चूसने में मानते हैं। छोड़ो पापा, मैं अपने हिसाब से संभाल लूंगा। अरे तुम बिना थूक के पहले नोट गिनना तो सीख लो, मैं संभाल लूंगा। हम देखेंगे उसे। मकान मालिक से मिलवाओ हमें। अनीश भाई, ठीक है अनीश भाई, चलता हूँ। अभी चलता हूँ अंकिल। हाँ चलो चलो। अरे शकुंतला, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करा दो। आलू का पराठा भी चलेगा। अरे हाँ, आज तो मम्मी का पहला दिन ऑफिस का। ऑल द बेस्ट। आशाएं उमंगे कहाँ गए लोग? कहाँ गए? अरे ऑफिस से पहला दिन है मम्मी का आज। बताया, एक में चप्पल नहीं पहना हमने। अरे शकुंतला रुको। अरे शकुंतला, अरे शकुंतला, इतना बड़ा कदम उठाने के पहले हमसे पूछ तो लिया होता। आप हर काम हमसे पूछ कर करते हैं क्या? हमारी बात अलग है, हम मर्द हैं। एक्सक्यूज मी? अरे मतलब तुम्हें पता भी है आजकल नौकरियों के नाम पे कितना बड़ा बड़ा फ्रॉड हो रहा है। अरे सैली ने सब कुछ देख परख के आवेदन बढ़ा था। अरे हम तो खुद ही हैरान है कि इतनी अच्छी नौकरी हमको मिल कैसे गई। क्योंकि आप जीनियस हो एंड द जॉब इज इजी पीजी। सरप्राइजिंग तो ये है कि इससे पहले आपका जॉब करने का मन क्यों नहीं किया? होता था, इधर मन होता, इधर अनीस अपना पजामा भर देता था। इधर मन होता तो सास के घुटने तेल मांगने लगते, और बाकी का बचा खुचा समय ये सुनिश्चित करने में लग गया कि इनकी दिनचर्या इधर से उधर ना हो। ये भी तो जरूरी था शकुंतला। भाई तुमने घर संभाला तभी तो हम बाहर जाके बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ पाए। हाँ ये बात तो ठीक है, लड़ाइयाँ तो लड़ी हैं आपने। इतना आसान नहीं होता है। तो फिर कैसे किए आप? अरे क्योंकि हम तो हाँ बोल दीजिए
कि हम तो आदमी हैं, महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। परेशान है तुम्हारे लिए। अरे अनीस इतना कमाता है, हमारी पेंशन आती है, तुम्हें तंग होने की क्या जरूरत है? बात पैसे की नहीं, पहचान की है। जो भी हो, हम अलाउ नहीं कर रहे। अरे तुम लोग को मजाक लग रहा है? आज के समय में ऐसी बात करना मजाक नहीं तो और क्या है। जो भी है, लेकिन ये हमारा अंतिम फैसला है। अरे अरे सीट को धक्का मारने से अब हमारा मन नहीं बदलेगा। धक्का नहीं मारा पापा जी, अपनी पीछे के सीट वाला बस बटन दबा के अपना लेग स्पेस बना सकता है। हाँ, पर जो भी हो, हमसे पूछ तो लो। हम इसको भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। हम कह ही नहीं रहे हैं कि आप हमको अलाउ करिए। हमको जो जगह चाहिए हम खुद ही बना लेंगे, कार में भी और बाहर भी। हेलो शकुंतला, या माई सेल्फ रेखा। तुम मेरे अंडर काम करोगी। मैं यहाँ की ग्रुप हेड हूँ। हेड मतलब आपको भी सर बोलना पड़ेगा क्या? हेड हेड सर, इंग्लिश समझती हैं? टेक दिस। थैंक यू। अभी के लिए इन गाजर का जूस निकालना है और इस जूसर का टाइम, वेस्टेज, नॉइज सब कुछ नोट कर लो। ये पूरा का पूरा गाजर का है ना? नहीं, 2-3 गाजर टेस्ट करो, बाकी सब डस्टबिन। अरे मैडम, शुरू में तो कोई भी जूसर बहुत तेज चलता है, बाद में जाली में जब छिलका फंसता है, गुणवत्ता की असली परीक्षा तो तब होती है। तुम्हें ज्यादा काम करने का शौक है क्या? काम चोरी का शौक नहीं है बस। हेलो, अच्छा ऑरेंज क्या रेट? पावर सप्लाई ऑन होता है कि नहीं? हाँ हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। तो रेखा जी, क्या रिपोर्ट है? M2 बेस्ट है सर। नहीं नहीं सर, ये वाला बेस्ट है। और कोई हमारे जैसा 4-5 ग्लास जूस निकालता तो जानता। जूस। रेखा जी, सैंपल साइज बताया नहीं इनको? बताया था सर, लेकिन इन्हें गाजर निचोड़ने में शायद ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। मैडम, मौज मस्ती ना घर पे करो, ऑफिस टाइम में सिर्फ सीरियस वर्क होगा। प्लीज फॉलो का प्रोसेस, अंडरस्टैंड? चलिए। एक दर्जन लोगों से बात कर लिया है, कोई भी इतना किराया नहीं दे रहा इस इलाके में। आने दो मकान मालिक को, नहीं माना तो खाली कर दें। बिल्कुल नहीं, इतना फ्री नहीं बैठा हूं मैं कि नया फ्लैट ढूंढूं। आलस को समय की कमी का नाम मत दो, नहीं तो देंगे एक उल्टे हाथ का सीधे हो जाओगे। आज चाय नहीं पिया लगता आपने। नहीं, शकुंतला दफ्तर चली गई, चाय कौन पिलाएगा? चाय उससे ऑर्डर कर देता हूँ, वरना बेकार में ओनर के सामने ऐसे क्रैंकी होके सारा काम बिगाड़ दोगे। आप रिलैक्स करो। हाँ, मंगा ही रहे हो तो कुछ खाने के लिए भी मंगा लेना।
मानो पेट भरा रहता है तो बात में वजन आता है। और जरा पानी पिला दो पहले, बीपी हाई है। 2 महीने हाउस हंटिंग करने के बाद ये फ्लैट मिला था और आप कह रहे हो कि अरे घर खाली कर दो। अरे तुम्हारे अंदर अगर घर की अहमियत होती ना तो अब तक। क्या कह रहे हैं? अरे क्या क्या रहे हैं? ढंग से तो बोलिए। तुम्हारे अंदर अगर घर की अहमियत होती ना तो अब तक अपना घर खरीद चुके होते। तुम्हारी उम्र का था तो अपना घर बना लिया था। क्या सुनाई नहीं दे रहा? फिर से बोलना। हम कह रहे हैं तुम्हारी उम्र का था तो घर बना लिया था गांव में। अच्छा पापा, गांव में बनाया था ना? हाँ। प्लॉट किसका था? दादाजी का ना? आप फिर भी मतलब आसान थोड़ी था। एक एक आने इकट्ठा किया था तब कहीं जाके पक्की ईंट लगवा पाए थे। यही प्रिविलेज थी ना पापा, कि पहले आने तक की वैल्यू थी। आज अगर आपकी लाखों की सैलरी भी होगी ना, तब भी आपके पास लग्जरी नहीं अपना घर खरीदने का। अरे रोटी कपड़ा मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताएं तुम्हारे लिए लग्जरी कब से हो गई? जब से सारी पॉपुलेशन स्मॉल टाउन से उठ के मुंबई जैसे बड़े शहरों में आना शुरू कर दिया तब से। अरे तो तुम समझदारी दिखाओ, तुम छोटे शहर चले जाओ, गांव चले जाओ। हाँ, लेकिन ऐसी नौकरी नहीं है ना। अरे तो ऐसी नौकरी चाहिए किसे जहां वो प्रदूषित हवा, बासी फल सब्जियां और ये मकान मालिक की गुलामी के अलावा कुछ और मिले ना। ऐसा नहीं है। लाइफस्टाइल, स्टेटस, फ्रीडम और बहुत कुछ, ये सब छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी नौकरियों में नहीं मिलता है पापा। समझ में नहीं आता कि तुम पे गुस्सा करें या तरस खाएं। पता नहीं तुम लोगों को कि तुम कैसे चूहा दौड़ में घुस चुके हो। कोई दरवाजा खोलो। जा रहे हैं। लकी, आओ लकी बेटा, बैठो। हाँ भाई, कहाँ है ओनर? तब से वेट कर रहे हैं हम लोग। वो नहीं आएंगे अनीश भाई। क्यों नहीं आएंगे? बोल रहे थे कि आपके पिताजी ना पूरे मोहल्ले में घूम रहे नया फ्लैट ढूंढने के लिए। अब कैसे कराऊं मैं मीटिंग? 1 मिनट पापा, अरे आपसे बोला था कि मैं कर लूंगा हैंडल। सुन, ओनर से सीधा सीधा बोल के वो फ्लैट नहीं ढूंढ रहे थे, बस घूम रहे थे। ये इतनी छोटी सी बात पे ऑफेंड कौन होता है यार? जिसका अपना घर होता है। जब तक तुम अपना घर नहीं लोगे तब तक तुम्हें ऐसी ही चापलूसी करनी पड़ेगी। बताओ लकी। हमें कैसे बता अंकल जी, हमारी तो खुद की खोली है ना। लो कर लो बात हैं। तुमसे तो अच्छा यही है जिसका अपना घर है। बताओ लकी बेटा, कैसे अपना घर बनाते हैं? बस करो पापा, कहां से लाऊं घर? इस महंगाई में इतनी सेविंग्स तो होने से नहीं। लोन ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 2 देशों के बीच में कभी भी वॉर हो सकती है और हमारी कंपनी ले ऑफ कर देगी। तो गांव की जमीन बेच के फ्लैट लूं, और वो भी वहां मिलेगा जहां पे मुंबई खत्म होता है। सोचो तब क्या करूंगा? रोज ऑफिस से आता रहूंगा, जाता रहूंगा, ट्रैफिक में फंसता रहूंगा, या फिर लोकल ट्रेन से लटक लटक के ऑफिस जाओ जहां पे सीट मिलने से ज्यादा तुम्हारे मरने के चांसेस ज्यादा हैं। चलो मान लो वो भी कर लिया। हाँ, मानते हैं वो भी कर लिया कि चलो रिटायरमेंट के बाद सर के ऊपर छत तो होगी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन जिस लेवल से बढ़े जा रहा है शहर में, ये शहर रहने लायक बचेगा कि नहीं किसी को नहीं पता। तब याद आएगा गांव की जमीन, गांव का घर। हाय, लेकिन ओ शिट, वो तो हमने बेच दी। क्यों? क्योंकि पापा को ओनर से ईगो बैटल में जीतना था। बात तो सही है अनीश भाई, पर मंथ एंड तक मकान तो खाली करना पड़ेगा ना, ओनर ने जो कहा है कि नहीं? तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।